आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज की शाम के लिए जो परमेश्वर ने मेरे जीवनों में जोड़ा है। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ प्रियो। और आज चौथी वाणी बोलने के लिए परमेश्वर मेरी सहायता करे, अगुवाई करे। और आज चौथी वाणी से हम सीखेंगे कि परमेश्वर चौथी वाणी जब कलवरी के क्रूस पे कहा, ये चौथी वाणी हमारे जीवन में क्या शिक्षा को और क्या आशीषों को देकर और लेकर आता है। इस वाणी को सीखने से और जानने से पहले और बोलने से पहले मैं अपने आप को और आप लोगों को तैयार होने के लिए कहना चाहूँगी, ताकि जब आप इस चौथी वाणी को सुने या चौथी वाणी के विषय में पढ़ें या चौथी वाणी को जाने, तो आप लोग को जानना पड़ेगा कि व्यक्तिगत जीवन में यीशु मसीह ये चौथी वाणी से हमारे जीवन से क्या बातचीत करना चाहता है प्रियो। हालेलुया। अभी ये चौथी वाणी अलग अलग वाणी को लोग बोलेंगे, अलग अलग वाणी के लिए सर्च करेंगे यूट्यूब में, गूगल में, तो आप लोगों की इस वाणी को भी सुन सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं। और इसमें से भी आप मैसेज बना सकते हैं और भी लोगों तक, और भी अपना प्रकाशन को उसमें ऐड करके आप अपना मैसेज को बना के और भी ज़्यादा परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को फैला सकते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वाणी को जानने से पहले हम अपने आप को, अपने हृदय को, अपने मन को, अपने विचारों को तैयार करेंगे, ताकि परमेश्वर यीशु मसीह इस वाणी के जरिए हम मानव जाति के लिए क्या संदेश देना चाहता है। तो अपनी आंखों को बंद करें और इस वाणी को और भी सरलता से और बहुत मिठास के साथ सीखने के लिए हम पवित्र आत्मा से सद्बुद्धि मांगेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। जीवित परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थी परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। तू सर्व 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 सामर्थी है, तू पवित्र पाक जीवित है। हे मेरे स्वर्गीय परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर पिता, हम इस योग्य नहीं है प्रभु कि हम तेरे शब्दों को बोलने पाए, लेकिन परमेश्वर पिता आपके लहू ने, आपके प्रेम ने, आपके लहू की कीमत ने परमेश्वर हमको ये अधिकार दिया है, हमको आपके संतान होने का अधिकार दिया है खुदा, कि हम अपने परमेश्वर के प्रेम भरे वचन को पूरे संसार के छोर तक, पृथ्वी के छोर तक, एक एक मानव जाति को बता सकते हैं प्रभु कि हमारा यीशु मसीह हमसे कितना प्रेम करता है, हमारा यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ है, हमारा यीशु मसीह हमारे से कितना मोहब्बत करता है कि उसका बलिदान केवल पृथ्वी पे आने तक का नहीं, किंतु उसका बलिदान हमें ले जाने तक का है प्रभु। ये मेरे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता। मेरे बोलने में प्रभु तेरी आत्मा का उपस्थिति आने पाए परमेश्वर पिता। ये वाणी को जितने भाई बहन सुनेंगे प्रभु, ये वाणी इनके जीवन को बदलने वाली वाणी बन जाए प्रभु, यीशु मसीह की जुबान बन जाए प्रभु। ये वाणी को सुनते सुनते परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा उनके अंदर के दर्द और वेदनाओं को तू दूर कर पिता। परमेश्वर यहोवा की सामर्थ इस वाणी के जरिए पूरे लोगों में फ्लो होने पाए यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। बोलने वाली मैं नहीं, खुदा पवित्र आत्मा आप हो कि मेरे से बातचीत करना, और ये वाणी को सरलता के साथ आपके लोगों के बीच में प्रस्तुत करने के लिए, बोल पाने के लिए यीशु में मेरी सहायता करना खुदा। सारी बातों में आपको धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आज हम सीखेंगे चौथी वाणी। और चौथी वाणी जो होती है वो एक अलगाव और पीड़ादायक वाणी है। हालेलुया। हम कैसे इसको अलगाव और पीड़ादायक वाणी बोल सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता है मेरे प्रिय, यीशु मसीह कलवरी पे जब था, कलवरी पे जब उसका क्रूसिफिकेशन हो रहा था, जब वो क्रूस की मृत्यु को ले रहा था, जब वो क्रूस की मृत्यु को देख रहा था अपनी आंखों से, और ये जो चौथी वाणी जब बोलता है तो बड़े दर्द और वेदना के साथ बोलता है, क्योंकि ये चौथी वाणी उसको बोलने के लिए बड़ा मतलब बहुत उसको जो दर्द था, जो तकलीफें थी, जो परेशानी थी मानवीय शरीर में होने के कारण यीशु मसीह को बहुत कष्ट हो रहा था। तो वो कष्ट में एक अलगाव, एक पीड़ा को सह रहा था, एक असहनीय दर्द को वो महसूस कर रहा था, और ये चौथी वाणी को बता रहा था मेरे प्रियो। तो मैं पहले इस वाणी को शुरू करने से पहले, जैसे मैंने आपको पिछली तीसरी वाणी तक मैंने अलग अलग बातों को बताया है,
उसी प्रकार ये चौथी वाणी को बोलने से पहले भी मैं कुछ बातों को बोलूंगी कि ये क्रूस पे मारने की जो प्रथा थी ये पहले पर्शियनों से शुरू हुआ था। पर्सिया के लोग इसको मारने का एक ट्रेंड बनाए थे, एक पैटर्न बनाए थे। उसके बाद ये नॉर्थ अफ्रीका में एंट्री किया इस प्रकार क्रूस में मारना। उसके बाद ये रोमी लोग इसको इस्तेमाल करने लगे, किंतु रोमी लोग महिलाओं को नहीं मारते थे, वो पुरुषों को भी ऐसे लोगों को मारते थे जो बहुत गलती करता था, बहुत गुनाहें करता था, उसके ऊपर कई दोष पाए जाते थे, कई प्रकार के उसने जुल्म किया होगा, कई प्रकार के नाना प्रकार के अधर्म और अपराध किया होगा। ऐसे लोगों को रोमी शासन लोग मारते थे प्रियो। तो वही कष्ट और वही मृत्यु हमारे यीशु मसीह को भी दिया गया था मेरे प्रियो। तो ये चौथी वाणी बताने से पहले मैं कुछ कुछ बातों को आपको बताऊंगी कि चौथी वाणी यीशु मसीह ने बहुत दुख के साथ कहा था प्रियो। हम जानते हैं जब हम दुख में होते हैं, हम जब तकलीफ में होते हैं, जब हम सताव में होते हैं, जब हम रोग से ग्रसित होते हैं और जब आपका रिपोर्ट डॉक्टर बोलता है कि सब गड़बड़ है, आपके रिपोर्ट में ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये टेस्ट करवाना है, यहाँ जाना है, तो आप एक वेदनाओं की स्थिति में आ जाते हैं, आप एक कष्ट की स्थिति में आते हैं, आपका माइंड पूरा ब्लैंड हो जाता है, आपको उस समय समझ नहीं आता है कि हम क्या करें, उस समय समझ नहीं आता कि हम कहाँ जाए, उस समय समझ नहीं आता कि हम किसके पास जाए, कौन हमें बचा पाएगा। क्या कोई मित्र है जो आपकी सुधि लेगा, क्या कोई रिश्तेदार है जो आपको बचाएगा, क्या कोई पड़ोसी आपको बचाएगा, क्या परमेश्वर आपको बचाएगा। ये बात हम उस समय सोचते रहते हैं, लेकिन इस वाणी से, ये चौथी वाणी से हमको एक बात और एक सीख मिलती है कि मनुष्य पे भरोसा रखना, एक मनुष्य का सहारा लेना हमारे लिए आशीष नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर पे भरोसा रखने से हमारा काम सफल हो जाएगा। हालेलुया। ये चौथी वाणी को मैं इस प्रकार पढ़ूंगी। हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 और 45 से मैं पढ़ देती हूँ। यीशु का प्राण त्यागना। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधियारा रहा, छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार के कहा, एली एली लमा शबकतनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। ये वचन को जब हम पढ़ते हैं, कई लोग अलग तरीके से समझते हैं, कई लोग कुछ और समझते हैं, लेकिन हम जो समझते हैं, हम जो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग समझते हैं, इस वचन में एक दर्द छुपा है मेरे प्रियो। जब यीशु मसीह को कलवरी की मृत्यु दिया जा रहा था, जब वो दुख और कष्ट को झेल रहे थे, तो ये तकरीबन दोपहर से लेकर तीसरे पहर, और मैंने बताया आप लोगों को, मैं बताना चाहती हूँ, यहूदी लोग सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक 3-3 घंटे को एक एक पहर में डिवाइड किया गया था, अर्थात पूरा 12 घंटा को 4 पहर में डिवाइड किया गया। तो ये तीसरा पहर मतलब दोपहर के 12 बजे से दोपहर के 3 बजे के बीच का ये बात है। हालेलुया। और आप उस समय देखते हो धूप बहुत ज़्यादा गर्म स्थिति में रहता है, धूप बहुत ज़्यादा तपन स्थिति में रहता है। वैसे कड़ी धूप के समय, बड़े धूप में, बड़े प्यास में, बड़े अकेलेपन में वो महसूस कर रहे थे कि मैं अकेला हो गया हूँ। जबकि यीशु को पता था वो कटोरा जो वो पीने पे है वो दर्द का है, वो कटोरा जो पीने पे है वो कष्टदायक है, वो कटोरा जो वो पीने पे है वो नॉर्मल इंसान पी नहीं सकता, वो मृत्यु जो झेलने पे है वो नॉर्मल इंसान नहीं झेल सकता, वो मौत को वो जो उठाने में है, वो पाप का बोझ, जो भार को जो उठाने में है, एक नॉर्मल मनुष्य नहीं उठा सकता। ये सब जानने के बावजूद भी यीशु मसीह ने एक बड़े दर्द और वेदना के साथ, एक बड़े पीड़ा की अवस्था में अपने पिता को याद किया। सामने माँ हो सकती थी, सामने चेले थे, सामने उनके और रिश्तेदार रहे होंगे, किंतु यीशु मसीह ने किसी को याद नहीं किया। उन्होंने अपने बाप को याद किया, अपने पिता को याद किया, अपने ऑनर को याद किया, अपने परमेश्वर को याद किया। और अरामी भाषा में
अरामी लैंग्वेज में उन्होंने बड़े दुख के साथ रोते हुए कहा होगा, एली एली लामा शबकतनी। अगर आप इसका अर्थ देखोगे तो उसमें पाया जाता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ प्रियो, क्या परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़ दिया था? क्या परमेश्वर यीशु मसीह से प्रेम नहीं किया? क्या परमेश्वर को यीशु की चिंता नहीं थी? क्या परमेश्वर जानबूझ के ऐसा किया? लेकिन यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, इसीलिए अपने बेटे यीशु मसीह को दे दिया, क्योंकि जगत पाप से भारी हो गया था, ये संसार अधर्म से भर गया था, ये संसार छल और कपट और अन्याय से भर गया था। इसलिए वो अन्याय को मिटाने के लिए, और छल को हटाने के लिए, और दोष को हटाने के लिए, और अधर्म विरोध को हटाने के लिए अपने बेटे के लहू को बहाना परमेश्वर का पर्पस था। इसलिए परमेश्वर ने अपने बेटे को पृथ्वी पे भेजा ताकि पृथ्वी का जो दोष है वो बेटे के लहू से निर्दोष हो जाए। हालेलुया। पृथ्वी का जो दोष है, पृथ्वी पे जो बातें थी, आदम से जो बातें जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप के बंधन को यीशु मसीह कलवरी पे तोड़ना चाहता था। आपको पता है, दोपहर से तीसरे पहर सारे देश में अंधियारा छा गया। आपको पता है, सृष्टि बनाने वाला और आकाश और पृथ्वी बनाने वाला, मनुष्य को बनाने वाला, पता है मेरे प्रियो, जब वो सृष्टि को बनाया, जब वो सूरज को बनाया, वो चांद को बनाया, चांद जब बना रहा था तब वो जानता था कि एक दिन मेरा बेटा को यहाँ आना पड़ेगा। आपको पता, तीसरे पे सारे पृथ्वी पे अंधियारा छा गया, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के समय था, जब वो क्रूस की मृत्यु को उठा रहा था, तो उसके दर्द को सृष्टि देख नहीं पा रही थी, उसके दर्द को पृथ्वी देख नहीं पाया, इसलिए पृथ्वी भी अंधेरा हो गया। वो अपनी आंखों को बंद कर लिया, क्योंकि वो मानव के परमेश्वर को नहीं, वो स्वर्ग के परमेश्वर को, मृत्यु को देख रहा था। इसलिए सृष्टि भी उसको अपनी आंखों से देख नहीं सका, और सृष्टि भी एकदम नॉर्मल और शांत हो गया। उसके लिए भी कष्ट रहा कि सृष्टि बनाने वाले को, सृष्टिकर्ता को, सृष्टि के उत्पन्न को और एक क्रिएटर को दुनिया के लोग खत्म कर रहे हैं। मेरे प्रियो, अगर आज हम और आप मसीह के प्रेम को नहीं जान सके, हम और आप मसीह के दर्द को नहीं जान सके, हम और आप कलवरी को नहीं जान पाए, हम और आप कलवरी के क्रूस के वेदना को नहीं समझ पाए, तो हमारे अंदर की जो मसीहत है वो मसीहत नहीं है प्रियो, वो दिखावा है। क्योंकि यीशु मसीह कुलुस्सियों 2:9 के अनुसार वो संपूर्ण परमेश्वर था, वो संपूर्ण यीशु मसीह था, वो पूरा पूरा खुदा था, वो पूरा पूरा यहोवा था। कुलुस्सियों 2:9 में कहता है वो संपूर्ण परमेश्वर है। और यीशु मसीह बोलता था, मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है। बार बार ये बातों को प्रभु ने कहा है। तो क्या कलवरी पे पिता ने उसे छोड़ दिया था? क्या कलवरी पे पिता ने उसे त्याग दिया था? क्या कलवरी पे पिता ने उसकी सुधि नहीं ली? मेरे प्रिय, पिता अपने आप को बांध के रखा होगा कि अगर बेटा नहीं मरेगा, अगर बेटे का लहू नहीं जाएगा, अगर बेटा का लहू नहीं बहाया जाएगा, तो ये पृथ्वी पे उद्धार नहीं आएगा, ये पृथ्वी पे छुटकारा नहीं आएगा, ये पृथ्वी पे मानव हमेशा श्रापित रहेगा। इसीलिए मानव के श्राप को हटाने के लिए किसी को कलवरी पे जाना था। वो कौन था? वो यीशु मसीह था। हालेलुया। आपको पता है, इसमें एक बड़ा बात छुपा है। इसमें हम देख सकते हैं यीशु मसीह का दर्द है, यीशु मसीह का अलगाव है, और यीशु मसीह का प्यास है। वो दर्द में था। क्या वो मौत से डर रहा था? क्या वो मरने से डर रहा था? उसको एक रहा होगा अंदर में कि अगर मेरा प्राण, मेरा लहू मानव के लिए बह रहा है, तो मानव मेरे प्रेम को समझ पाएगा कि नहीं? मानव जाति सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जान पाएगा कि नहीं? आज पृथ्वी पे लोग परमेश्वर को नहीं समझ पा रहे। इसीलिए मेरे प्रिय, रोमियो 8:19 में कहता है, सृष्टि आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र के आने की बाट जोरी है, क्योंकि वो सृष्टि 2025 साल पहले
परमेश्वर के पुत्र की मृत्यु को देखा था। और सृष्टि 2000 साल पहले यीशु मसीह को कलवरी में देखा था। वो सृष्टि 2000 साल पहले यीशु के लहू को देखा था। इसीलिए वो सृष्टि यीशु के लहू को जानता है। वो सृष्टि पुनरुत्थान को जानता है। वो यीशु के क्रूस को जानता है। वो सृष्टि यीशु के दर्द को जानता है। इसलिए वो देखता है और आने की बात जोता है कि वो जानता है जो आया था वो राजा था और जो आएगा वो भी राजा होगा। हालेलुया। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ ये हमारे लिए दुख भोग सप्ताह नहीं है प्रियो, ये हमारे लिए उत्साह का सप्ताह है। ये हमें आनंदित करने वाला सप्ताह है। ये मोटिवेशनल वाला वीक है। इसको आप लेंट या पैशन वीक बोलते हो, लेकिन मैं बोलती हूँ उत्साह का सप्ताह है। क्योंकि अगर एक पापी जान जाए कि यीशु तेरे लिए मरा है, एक अधर्मी जान जाए कि यीशु तेरे लिए मरा है, एक शराबी जान जाए कि यीशु तेरे लिए मरा है, तो वो शराबी कई शराबियों को बदल सकता है। वो व्यक्ति कई व्यक्तियों को बदल सकता है। इस मैसेज से मैं एक मैसेज देना चाहूंगी कि परमेश्वर आपको कभी छोड़ता नहीं है। परमेश्वर आपको कभी त्यागता नहीं है। लोगों को लगता है कि परमेश्वर मुझे छोड़ दिया। लोगों को लगता है कि खुदा हमसे प्रेम नहीं करता। लोगों को लगता है कि खुदा ने मुझे ध्यान नहीं दिया, खुदा ने मेरा गलत कर दिया। लोग बोलते हैं कि परमेश्वर को ऐसा नहीं करना था, परमेश्वर ने ऐसे क्यों कर दिया। मेरे प्रियो, आपको पता है प्रेरितों के काम 20 के 23 में कहता है पौलुस को वचन, तेरे लिए कष्ट, तेरे लिए दुख हर जगह पे है। हालेलुया। आपका यीशु मसीह, हमारा प्रिय यीशु मसीह को कष्ट और दुख जब झेलना था तो वो कष्ट और दुख आपके लिए भी ठहराया गया है। क्योंकि वचन कहता है गलातियों 6:17 में, मैं यीशु के दागों को अपने देह में लिए फिरता हूँ। इसका मतलब है क्या कि आपको मार खाना है। इसका मतलब है कि कलवरी का वो क्रूस जो यीशु ने उठाया तुम उठाओ। इसका मतलब ये है कि आप यीशु के चोट को, यीशु के दर्द को, यीशु की मृत्यु को जब आप याद करोगे, आपको पाप से डर लगेगा, आपको व्यभिचार से डर लगेगा, आपको गलत कामों से डर लगेगा, गलत बात करने से डर लगेगा। आप जब पाप करने के करीब जाओगे, आपको वो प्रेमी परमेश्वर का दर्द याद आएगा। हालेलुया, हालेलुया। सारे देश में अंधियारा है, सारे देश में अंधियारा छा रहा है, क्योंकि यीशु मसीह अपना प्राण त्यागने में था। मेरे प्रियो, ये बोलने में बड़ा आसान लगता है कि यीशु मसीह प्राण त्याग रहा था। आपको पता है वो प्राण कष्टदायक से त्याग रहा था। यीशु मसीह कष्ट उठा के, दर्द उठा के वो प्राण को त्याग रहा था और बड़े शब्द से पुकार रहा था, एली एली लमा शबकतनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि यीशु मसीह को अगर परमेश्वर छोड़ता नहीं तो यीशु कभी मरता नहीं। यीशु मसीह को अगर परमेश्वर मानवीय देह देता नहीं तो मनुष्य का पाप क्षमा होता नहीं। यीशु मसीह को परमेश्वर मरियम के गर्भ में देता नहीं तो मानव उद्धार के नजदीक आता नहीं। इसीलिए मानव के उद्धार के लिए, मानव के छुटकारे के लिए, मनुष्य के क्षमा के लिए, मनुष्य से प्रेम के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को कुछ देर के लिए छोड़ दिया था। होल्ड किया आपको और बेटे को छोड़ दिया। हालेलुया। परमेश्वर हमको होल्ड करके रखा था, लेकिन हमें होल्ड करने से पहले अपने बेटे को त्यागा था। हालेलुया। वो कब? वो कलवरी पे छोड़ा था। क्योंकि जब यीशु का रूपांतरण हो रहा था, वो महिमा में शरीर से, महिमा से हट के मानव और नॉर्मल शरीर में रूपांतरित हो रहा था। वो महिमा में शरीर हट रहा था क्योंकि यीशु मरने वाला था और महिमा का शरीर मनुष्य को देने वाला था। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह को अब्राहम आया, पिता नहीं बोला। दाऊद आया, पिता नहीं बोला। एसैया आया तो एसैया ने पिता बोला। और यीशु मसीह को हम भी, हमारे पिता को हम पिता बोलते हैं। मेरे प्रियो, हम लोग बहुत भाग्यशाली और चुनी हुई प्रजा है कि हम अपने पिता को, हम यीशु मसीह को
पिता बोलते हैं। पिता का मतलब है कि हमारी रक्षा करने वाला, पिता का मतलब है कि सहारा देने वाला, पिता का मतलब है हमारे दुख को हटाने वाला, पिता का मतलब है हमारी इच्छा को पूरी करने वाला, पिता का मतलब है हमारी भावनाओं को समझने वाला, पिता का मतलब है हमें पूरी रीति से, संपूर्ण रीति से सुरक्षित रखने वाला। और यीशु मसीह उन्हीं को पुकार रहे थे। वो शरीर में तो अब्राहम के वंश का था, लेकिन पवित्र आत्मा और पवित्र शक्ति की आत्मा और सामर्थ के द्वारा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया। वो मरियम का बेटा जरूर बना, लेकिन वो परमेश्वर था। वो मरियम का बेटा बना, लेकिन उसका बीज परमेश्वर का था। जमीन मरियम की रही होगी, जमीन अब्राहम की रही होगी, लेकिन बीज परमेश्वर का था। वो बीज यीशु मसीह का था, वो बीज स्वर्ग का था, वो बीज पवित्र आत्मा का था। इसीलिए वो जब दर्द में आया, वो जब कष्ट में आया, वो बीज परमेश्वर का था। इसीलिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने 2 बार कहा, 2 बार बोला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। पहली बार जब वो बपतिस्मा लिया, तब उसने बोला, यूहन्ना के सामने एक आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। दूसरी बार जब उसका रूपांतरण हो रहा था जैतून पर्वत पे, तो उसने पतरस, याकूब, यूहन्ना के सामने बोला, एक आवाज आई स्वर्ग से, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। अर्थात यीशु मसीह परमेश्वर का प्रिय बेटा था, बेटा है, और उसकी सुनना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस बात में समझ पाते हैं, स्टेफनुस जब मर रहा था, स्टेफनुस को जब पथरवाह किया जा रहा था, स्टेफनुस को जब बहुत दर्द के साथ मारा कुचला पीटा जा रहा था, तो क्या परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया था? क्या परमेश्वर ने उसे त्याग दिया था? क्या परमेश्वर ने उसे उसके दर्द की चिंता नहीं की? मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर छोड़ता नहीं है, कुछ टाइम के लिए शांत हो जाता है। परमेश्वर आपको त्यागता नहीं है, कुछ समय के लिए चुप हो जाता है। परमेश्वर आपको निकालता नहीं है, तिरस्कार नहीं करता, आपकी बेइज्जती नहीं करता, आपको हटाता नहीं है, आपको अलगाव नहीं करता, आपको नेग्लेक्ट नहीं करता, आपसे घृणा नहीं करता, लेकिन कुछ समय के लिए शांत हो जाता है। जैसे कुछ समय के लिए परमेश्वर भी यीशु मसीह के लिए शांत हो गया था। हालेलुया। जब स्टेफनुस को मारा जा रहा था, परमेश्वर शांत था, क्योंकि वो जान रहा था एक स्टेफनुस मरने से कई पौलुस उठेंगे। जब एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर काटा जा रहा था, तो परमेश्वर शांत था, क्योंकि उसको पता था अगर एक जॉन द बैप्टिस्ट का अगर सर कटेगा, तो प्रकाशित वाक्य लिखने के लिए भी एक जॉन उठेगा। हालेलुया। अर्थात अगर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर काटा जाएगा, तो एक यूहन्ना का जन्म होगा जो प्रकाशित वाक्य लिखेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये वचन से हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर कभी त्यागता नहीं है, परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं है, परमेश्वर कभी भूलता नहीं है, परमेश्वर कभी हमको मारता नहीं है, परमेश्वर कभी रोगी नहीं बनाता, परमेश्वर कभी श्रापित नहीं करता, परमेश्वर कभी हम अंधकार में नहीं छोड़ता। वो उजाला वाला परमेश्वर है। चौथी वाणी जब परमेश्वर ने चौथे दिन पृथ्वी की सृष्टि की, परमेश्वर ने ज्योति और अंधकार को अलग किया। उस दिन जब चौथी वाणी बोला, एली एली, अर्थात वो अपने खुदा को बोल रहा है, वो अपने पिता को बोल रहा है। कई लोग बोलते थे कि ये एलिया को पुकारता है, कई लोग कुछ बोल रहे हैं, कई लोग कुछ बोल रहे हैं, कई लोग और कुछ बोल रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह जानता था वो अपने खुदा को, अपने परमेश्वर को पुकार रहा है। आपको लोग कुछ भी बोल रहे होंगे, आपका पड़ोसी कुछ भी बोल रहा होगा, आपके कलीसिया के लोग कुछ भी बोल रहे होंगे, आपके साथ उठने बैठने वाले कुछ भी बोल रहे होंगे, आप इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि यीशु मसीह ने भी वहाँ कई बातों को मारा गया, थूका गया, उनके ऊपर सरकंडा उनके सर पे मारा गया, कांटों का मुकुट पहनाया गया, कांटों का ताज पहनाया गया, उनको खीले ठोके गए, 39 कोड़े मारे गए, 7 जगहों पे घाव के गहरे निशान पड़े, लेकिन परमेश्वर के पुत्र ने मुंह नहीं खोला। इसीलिए
मेरे प्रियो, ताकि आपका मुंह पवित्र आत्मा और अन्य भाषा से भर जाए। इसलिए यीशु ने वहां मुंह बंद करके रखा, क्योंकि जब कलीसिया का मुंह उस समय यीशु ने ओपन नहीं किया था, क्योंकि कलीसिया उस समय यीशु मसीह के अंदर था, परमेश्वर के अंदर था। इसलिए यीशु का मुंह जब बंद था तो कलीसिया का मुंह स्थापित हो रहा था। यीशु का मुंह बंद था, पवित्र आत्मा लोगों के मुंह में आ रहा था। यीशु का मुंह बंद था, पवित्र आत्मा, अन्य भाषा, वरदान और अभिषेक और ज्ञान लोगों के जीभ और जुबान के अंदर आने वाला था। हालेलुया। उसका क्या दोष था प्रियो, कि वो कलवरी पे दर्द को सहा। वो तो कोई पाप किया ही नहीं, वो तो बिना किसी मानव के इंटीमेट से पैदा हुआ, वो तो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ। उसमें कोई दोष नहीं था, उसमें कोई गलती नहीं थी। पुराने करार में आप जब देखोगे तो मूसा के समय में जब मिलाप वाला तंबू था, वाचा के मिलाप वाले तंबू के 3 भाग होते थे, आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। तो पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा होता था। हालेलुया। पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा पाया जाता था। और जब याजक साल में एक बार, महायाजक साल में एक बार महापवित्र स्थान में जाता था, क्योंकि वहाँ वाचा का संदूक होता था, और साल में एक बार जाता था और प्रायश्चित के दिन में अपने आप को शुद्ध करके धो धा के वो उस जगह पे जाता था और लोगों के लिए पश्चाताप और प्रायश्चित की बिचवाई करता था, प्रार्थना करता था। उस समय पाप को ढांपा जाता था, लेकिन वो पाप बना रहता था। पर्दा इस बात को दिखाता था कि पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान में एक अलगाव है, इन दोनों के बीच में एक गैप है। पाप को ढांपा जाता था, किंतु पाप मिटाया नहीं गया, पाप था, बना था। इसीलिए वो पाप को मिटाने के लिए, वो पर्दा को हटाने के लिए, वो पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच के पर्दे को हटाने के लिए यीशु मसीह कलवरी पे आया और पर्दा को हटा दिया। हालेलुया। ये गहरा स्टडी है प्रियो, कि पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच में जो गैप, जो अलगाव था, उसको परमेश्वर का बेटा कलवरी पे पूरा कर रहा था। उस समय लोग डरते थे, परमेश्वर से बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि याजक और महायाजक ही खुदा के पास जाके प्रायश्चित करते थे। लेकिन आज यीशु का लहू, आज यीशु का प्रेम, आज यीशु की कुर्बानी, आज यीशु का बलिदान, आज यीशु की भारी कीमत जो उसने कलवरी पे चुकाया, आज हमको अधिकार और सामर्थ्य दिया है कि हम परमेश्वर के नजदीक जा सकते हैं। हालेलुया, आमेन। मेरे प्रियो, अब मैं लास्ट करना चाहूंगी। जब वो खून बहा रहा था, वो जब खून का एक कतरा भी नहीं रखा, जब वो खून दे रहा था, तो वो इस बात की दोहाई दे रहा था कि कोई नहीं बोल सकता यीशु ने मेरे लिए लहू नहीं बहाया। एक भी मनुष्य नहीं कह सकता कि यीशु ने मेरे लिए लहू नहीं बनाया, क्योंकि सारे लोग जानते हैं, सारे लोगों को जानना ही होगा, सारी सृष्टि को जानना पड़ेगा। एक निर्दोष का लहू, एक निर्दोष का ब्लड, एक निर्दोष का लहू पूरी संपूर्ण मानव जाति के लिए बहाया जा रहा है, ताकि मानव जाति के ऊपर में छुटकारे का मुहर लग जाए। हालेलुया, आमेन। हमारा परमेश्वर यहाँ पर हमको एक बात को सिखाना चाहता है प्रियो। मैं जो इस बात को बोलना चाहूंगी, यीशु मसीह मात्र 30 साल की उम्र में बहुत अच्छा वचन बोलता था, लेकिन 3.5 साल की सेवकाई में उसने ऐतिहासिक बना दिया, हिस्ट्री मेकर बन गया। केवल 3.5 साल की मिनिस्ट्री में हमारा यीशु मसीह पूरी दुनिया का बोझ उठा लिया, पूरी दुनिया का पाप उठा लिया, पूरी दुनिया को बता दिया कि कोई नहीं है जो तुम्हारा पाप क्षमा कर सकता है। आज भी, अभी भी लोग व्यवस्था के अधीन है, व्यवस्था के साथ है, व्यवस्था में बने हुए हैं। आप व्यवस्था में बने रहना अच्छी बात है, लेकिन आपको वचन बताता है, रोमियो में जब आप पढ़ोगे 2:12 में, तो आपको पता चलेगा परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, किंतु व्यवस्था पे चलने वाले धर्मी होते हैं। यीशु मसीह व्यवस्था को खत्म करने नहीं आया,
यीशु मसीह व्यवस्था को समाप्त करने नहीं आया, यीशु मसीह व्यवस्था को लोप करने नहीं आया, यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करने आया। और व्यवस्था क्या कहती है? बकरे मेमने के लहू से छुटकारा नहीं है, मनुष्य के पुत्र यीशु मसीह पिता का बेटा के लहू में छुटकारा है। अगर मेमने के लहू में छुटकारा होता तो बहुत सारा छुटकारा पुराना नियम में मिल जाता, किसी में छुटकारा नहीं था। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, क्योंकि अगर आप मसीह में हो, अगर आप परमेश्वर में हो, आप मसीह में बने हो, तो आपको परमेश्वर के लहू में, यीशु के लहू पे विश्वास करना होगा। क्योंकि बाइबल बताती है विश्वास, अगर विश्वास है तो वो धार्मिकता लाता है, लेकिन अंगीकार करोगे तो वो छुटकारा लाएगा। और लाजर जो मर गया था लूका में, उसके पास क्या था? उसके पास अकेलापन था, उसके पास पीड़ा था। जब वो पृथ्वी पे था तो पीड़ा था, लेकिन उसके पास एक विश्वास का धन था। यीशु मसीह जिस जगह पे था वो पीड़ा के स्थान में था, मानवीय शरीर में वो पीड़ा के स्थान में था, लेकिन वो मानवीय शरीर के बाद वो एक खुशी बांटने वाला उद्धारकर्ता के रूप में आ गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह अपने पिता को दर्द से पुकार रहा है, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जबकि पिता ने उसे छोड़ा नहीं था। ये वचन हमारे लिए है। जब हम कष्ट में होते हैं, जब हम दर्द में होते हैं, हम परमेश्वर से सवाल पे सवाल करते हैं, खुदा तू छोड़ दिया, तू अपनी दासी को त्याग दिया, क्या तुझे मेरा दर्द नहीं दिखता? क्या मैं नहीं दिखती तुझे? क्या हमसे तू प्रेम नहीं करता? हमने इतनी साल तेरी सेवा किया, तूने हमें भूल गया, त्याग दिया। नाना प्रकार की बातों कर करके हम परमेश्वर को कहते हैं, लेकिन हम एक बार भी नहीं सोचते कि वो यीशु मसीह जिसने अब हमारे लिए, पूरे संसार के लिए मौत को उठा लिया, वो यीशु मसीह आपके दुख को उठा लिया, वो यीशु मसीह आपके कष्ट को उठा लिया, वो यीशु मसीह आपके पीड़ा को उठा लिया। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, ये मैसेज, ये वचन जहाँ तक जाता है लोगों को बता दीजिए कि ये ईस्टर पर्व, ये गुड फ्राइडे हर साल आएगा और जाएगा, लेकिन एक बात जान रखिए कि यीशु मसीह एक बार आया है, अब दोबारा आएगा तो सिर्फ लेके जाएगा, और दोबारा मरने नहीं आएगा, और दोबारा क्रूस उठाने नहीं आएगा, और दोबारा कष्ट झेलने नहीं आएगा, और दोबारा और मौत उठाने नहीं आएगा, और दोबारा आएगा, लेकिन अपनी दुल्हन, अपनी कलीसिया को लेने आएगा। हालेलुया, आमेन। इसलिए आपको जानना पड़ेगा कि आपका परमेश्वर आपको कभी त्यागा ही नहीं है। वो तो आपके अंदर वास करता है, वो तो आपके हृदय में वास करता है, वो तो आपके जीवन में वास करता है, वो तो आपके मनों में वास करता है। वो तो कभी हमको छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो उसके वारिस हैं। ये बात जब कलीसिया जान जाएगी, कलीसिया ऑटोमेटिक परमेश्वर के प्रेम में खींचा जाएगा। परमेश्वर ऑलरेडी आकर्षण का केंद्र है। आपको पता, ऑलरेडी यीशु मसीह आकर्षण का केंद्र है। क्यों? क्योंकि जब वो मृत्यु को ले रहा था तो वो सेलिब्रिटी बन गया था। वो सेलिब्रिटी इसलिए बना था कि सब लोग तमाशा देखने आए थे। वो तमाशा नहीं था, वो उद्धार का रास्ता था। हालेलुया। सब लोग यीशु के मौत को देखने आए थे। यहूदियों का राजा बोलने वाला, मंदिर को 3 दिन में ढाके बनाने वाला, आज अपने आप को नहीं बचा पा रहा है। आपको पता है, लोग आपका भी तमाशा बना रहे होंगे, लोग आज आपका भी मजाक उड़ा रहे होंगे, लोग आपके पीठ पीछे हंस रहे होंगे। हंसने दो, आपका खुदा के ऊपर भी हंसे थे, वो हंसी उनके लिए कष्ट बन गया। आज आपके ऊपर जो हंस रहा है, आप प्रार्थना में लवलीन रहिए, आप प्रार्थना करते रहिए, विश्वास से बाट जोते रहिए। क्योंकि अगर आज आप पीड़ा के स्थान में हो, अगर आप कष्ट के स्थान में हो, तो आप आशा लगाए, क्योंकि आपको पता है वचन कहता है कलेश में भी आनंदित रहे, घमंड कर कलेश में, क्योंकि कलेश से धीरज, धीरज से खराई, और खराई से क्या होता है? आशा उत्पन्न होती है। और जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, उसके द्वारा यीशु का प्रेम हमारे अंदर होता है। इसलिए कलेश में भी आनंदित रहो। अगर सताव आ गया है तब भी आनंदित रहो, क्योंकि आपका परमेश्वर आपको कभी त्यागेगा नहीं। वो हर परिस्थिति में
आपके साथ रहेगा। इस वचन के द्वारा खुदा हमको आशीषित करे। स्वर्गीय परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं। संपूर्ण मानव जाति से प्रेम करने वाला परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। तू परम पवित्र और श्रेष्ठ परमेश्वर है, तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु। आकाश में कोई नहीं है, पृथ्वी में कोई नहीं है, तू ही एकमात्र खुदा है। तू ही एकमात्र परमेश्वर है जो हमें शांति और विश्राम देता है। और ये वचन हमें सिखाती है खुदा कि परमेश्वर तू हमको कभी त्याग नहीं सकता, क्योंकि तू तो हमारे अंदर है परमेश्वर। ये वचन लोगों के अंदर में जाके, उनके हृदय में जाके घर बनाए, और वो घर में तू यहोवा परमेश्वर वास करने पाए। खुदा, सारी बातों में आपको धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, और 5वीं वाणी हम कल सुनेंगे। कंटिन्यू आप वाणियों को सुन सकते हैं और परमेश्वर के अद्भुत आशीषों को ग्रहण कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह।